हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सी डब्ल्यू एच यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, अभी आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन गया होगा। और उस एग्जाम में अगर सारा क्वेश्चन मेरा मैच किया तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में धुआं धुआं कर देना है। ये लास्ट वीडियो होगा आईकेएस का हम लोग 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है। चौथे लेक्चर में यूनिट 5 और यूनिट 6 का करेंगे। मतलब 200 क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। और वीडियो होना चाहिए 10 से 15 मिनट का, 20 मिनट का। तो 20 मिनट में 200 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। जी हाँ, फास्ट ट्रैक में पढ़ते जाएंगे। और आप लोग खाली सुनते जाइए, कहानी को आराम से सुनते जाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन मैच करेगा ये 200 क्वेश्चन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद नहीं करते हैं। 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं? तो 4 पुरुषार्थ होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, अर्थ का मतलब होता है पैसा, काम का मतलब होता है इच्छा सुख, और मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। फिर ध्यान रखिएगा, हर इंसान के पास ये 4 रहता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष। तो भैया मोक्ष मिल जाए। भारतीय नैतिकता किस पर जोर देती है? तो आध्यात्मिकता पर जोर देती है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? संसार एक परिवार है। सर्वधर्म समभाव का अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान। प्रकृति पूजा किस में सामान्य है? किस में सामान्य है? तो भारतीय संस्कृति में नेचर की पूजा की जाती है। भारत की पवित्र नदियां कौन है? तो गंगा को सबसे पवित्र। वृक्ष पूजा क्या दर्शाता है? पर्यावरण जागरूकता को दर्शाता है कि हम पर्यावरण के पीछे कितना जागरूक हैं। नैतिकता में परिवार की भूमिका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिकता परिवार सिखाता है। परिवार खुद चोर होगा तो उसका बाल बच्चा भी चोरे बनेगा। समाज मदद करता है नैतिक विकास में। सतत जीवन का अर्थ क्या है? तो प्रकृति के साथ संतुलन बनाना। भारतीय जीवन शैली बढ़ावा देती है सादगी को। पर्यावरण नैतिकता मिलती है कहाँ पे? तो बोलता है वेद में, उपनिषद में। पर्यावरण नैतिकता आपको वेद और उपनिषद दोनों मिलते हैं। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना। भारतीय नैतिकता केंद्रित है सामंजस्य में, हारमोनी में, कि हम लोग मिल के काम करेंगे। कौन सा पुरुषार्थ अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है? तो अर्थ। काम संबंधित है इच्छा से, धर्म संबंधित है अर्थ और काम दोनों को जोड़ने से। भारतीय नैतिकता बढ़ावा देती है आत्म संयम को, सेल्फ कंट्रोल को। गुरु की भूमिका नैतिक शिक्षा देने में होती थी। बड़ों का सम्मान दर्शाता है नैतिकता को। त्योहार क्यों क्या बढ़ाता है? त्योहार एकता बढ़ाता है। नदियों को माना जाता है माता, गाय मानी जाती है पवित्र। पृथ्वी का को कहा जाता है माता। सादगी ले जाती है सतर्कता, यानी सततता। मतलब अगर आप सिंपल रहते हैं तो कंटिन्यूअस रहेंगे। भारतीय नैतिकता हतोत्साहित करता है लोभ को। भारतीय नैतिकता कभी नहीं बोलता लोभ ना करो। सत्य मूल्य है, जीवन का असली मूल्य है सत्य बोलना। परिवार सिखाता है मूल्य। समाज सुनिश्चित क्या करता है? अनुशासन। समाज आपको अनुशासित करता है। प्रकृति पूजा ले जाती है किसकी तरफ? बोलता है कि नेचर का जो वर्कशिप है वो कंजर्वेटिज्म की तरफ ले जाता है, कंजर्वेशन की तरफ ले जाता है, संरक्षण की तरफ ले जाता है। भारतीय विचार महत्व देता है संतुलन को। भारतीय विचार महत्व देता है संतुलन को। मोक्ष किससे मुक्ति चाहता है? तो मोक्ष का मतलब जन्म मृत्यु चक्र। बोलता है जन्म लिया है, एक दिन मरना है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। नैतिक जीवन के लिए आवश्यक क्या है? अनुशासन। भारतीय नैतिकता समर्थन करती है किसका? समानता का। हर व्यक्ति समान है। शास्त्र बढ़ावा देता है नैतिक मूल्यों को। सतत जीवन बचाता है अत्यधिक उपयोग। बताए अगर आप अधिक उपयोग करते हैं तो सतत जीवन बचाता है। भारतीय नैतिकता क्या है? समग्र विकास की बात करता है। प्रकृति से सामंजस्य का अर्थ होता है संतुलन बनाए रखना। नैतिकता मदद करती है निर्णय लेने में। भारतीय परंपरा सम्मान करती है प्रकृति का। भारतीय धर्म क्या है? तो धर्म नैतिक नियम है। अर्थ का पालन क्या होना चाहिए? तो याद रखना है, बोलता है अर्थ का पालन होना चाहिए। धर्म से है, धर्म का अर्थ पालन होना चाहिए। काम होना चाहिए कंट्रोल, नियंत्रित काम। काम की इच्छा अगर अनियंत्रित होगी तो बर्बाद हो जाएंगे। मोक्ष प्राप्त करना ज्ञान होता है। ज्ञान प्राप्त कर लिए मतलब मोक्ष प्राप्त कर लिए। आज भारतीय नैतिकता की प्रासंगिकता है दुनिया में सबसे ज्यादा हाई है। भारतीय नैतिकता सिखाती है सहयोग। परिवार पहला विद्यालय होता है। सामाजिक मूल्य शामिल होता है, सामाजिक मूल्य में सम्मान शामिल होता है। भारतीय संस्कृति बढ़ावा देती है शांति को। दुनिया में देख लीजिएगा, प्रकृति का सम्मान ले जाता है संरक्षण। शास्त्र मार्गदर्शन करते हैं नैतिक जीवन में। अहिंसा का भाग होता है धर्म। जो धर्म का व्यक्ति वो अहिंसा नहीं करेगा, अहिंसा में रहेगा। भारतीय नैतिकता का महत्व देती है सत्य को। कौन एकता बढ़ाता है? तो फेस्टिवल्स, त्योहार जो है वो लोगों में एकता बढ़ाता है। सर्वधर्म समभाव बढ़ावा देता है समानता को। सर्वधर्म समभाव बढ़ावा देता है समानता को। नैतिक मूल्य क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। अनुशासन आता है परिवार से, समाज से। भारतीय नैतिकता समर्थन करती है हारमोनी का, सामंजस्य का। प्रकृति पूजा सिखाती है सम्मान, लोगों का सम्मान करो। नदी हो, धरती हो। पुरुषार्थ मार्गदर्शन करते हैं जीवन लक्ष्य का। मोक्ष प्राप्त। कहाँ चला गया भाई?
मोक्ष प्राप्त होता है आत्मज्ञान से। मोक्ष की प्राप्ति है आत्मज्ञान से। नैतिक समाज को चाहिए, नैतिक समाज को क्या चाहिए? मूल्य चाहिए। भारतीय नैतिकता हतोत्साहित करती है अहंकार को, मतलब भारतीय नैतिकता कभी भी अहंकार को नहीं बोलता है बड़ा बड़ा का अहंकार टूट गया। जीवन में संतुलन का अर्थ होता है कंट्रोल, नियंत्रण करना। पर्यावरण संरक्षण बताता है कर्तव्य को। भारतीय परंपरा सम्मान करती है जीवन के सभी कामों का। समाज सिखाता है व्यवहार। फैमिली जो है वो क्या बिल्ड करती है? चरित्र। शास्त्रों में क्या शामिल है? तो दोनों, भैया उपनिषद और वेद दोनों शास्त्र आते हैं। पर्यावरण नैतिकता शामिल करती है संरक्षण के बारे में। भारतीय नैतिकता बढ़ावा देती है करुणा को, दया को, भावना को। सतत जीवन का अर्थ होता है सीमित उपयोग करना, मतलब आपको जितना जरूरत उतना ही यूज कीजिए, बाकी अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दीजिए। नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं परिवार में भी और समाज में भी, दोनों में। भारतीय नैतिकता का अर्थ होता है वैल्यू बेस्ड नैतिकता है। वसुधैव कुटुंबकम बढ़ावा देती है ग्लोबल यूनिटी को। विश्व हमारा परिवार है। धर्म सुनिश्चित करता है सही आचरण। अर्थ होना चाहिए, नैतिक अर्थ होना चाहिए, गलत नहीं, अनैतिक पैसा नहीं। काम को पालन करना चाहिए, तो बोलता है धर्म जो है वो काम का पालन करता है। मोक्ष देता है मुक्ति। नैतिक मूल्य लाते हैं शांति। अगर आप सही से देखें तो वैल्यू आपके पास इथिकल वैल्यू पीस लाएगा, और इन इथिकल वैल्यू आप कर रहे हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। नेचर, प्रकृति क्या है? पवित्र है। इंडियन इथिक्स प्रमोट्स, भारतीय नैतिकता बढ़ावा देती है टॉलरेंस को, सहिष्णुता का। इन्वायरमेंटल केयर इज, पर्यावरण की देखभाल करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। परिवार सिखाता है नैतिकता और समाज बनाता है अनुशासन। शास्त्र आपको मूल्य सिखाते हैं। भारतीय नैतिकता जो है वो फेमस है मॉडर्न प्रॉब्लम के कारण। भारत का जो नैतिकता है वो मॉडर्न प्रॉब्लम के कारण फेमस है। सस्टेनेबल लिविंग रिड्यूस, सतत जीवन कम करता है प्रदूषण को। अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो प्रदूषण कम कीजिएगा। सामंजस्य लिया जाता है शांति। भारतीय नैतिकता सिखाती कर्तव्य, और सभी धर्मों का सम्मान का अर्थ होता है इक्वालिटी, सभी धर्म को सम्मान करना। पर्यावरण मूल्य आते हैं शास्त्र में, शास्त्र में पर्यावरण के बारे में बातें हैं। नैतिक जीवन ले जाता है सुख की तरफ। भारतीय नैतिकता बढ़ावा देती है एकता को, और जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। अगला है 6 नंबर लास्ट, जहां पे हम लोग आईकेएस के बारे में पढ़ेंगे। तो आईकेएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम। दूसरा, आईकेएस महत्वपूर्ण है मॉडर्न एजुकेशन में। आज के समय में आईकेएस महत्वपूर्ण है। आईकेएस हेल्प करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट में, समग्र विकास में। एनईपी 2020 का अर्थ होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एनईपी 2020 बढ़ावा देती है भारतीय ज्ञान परंपरा को। आईकेएस जोड़ती है अतीत को वर्तमान से, यानी पूरे पुराने समय को मॉडर्न टाइम से। आईकेएस समर्थन करता है अनुसंधान को। आईकेएस शिक्षा को चाहिए आईकेएस का समावेश। आईकेएस और विज्ञान है एक दूसरे का पूरक। आईकेएस बढ़ावा देता है सततता को। आयुर्वेद किसका भाग है? आयुर्वेद भारतीय ज्ञान परंपरा। आयुर्वेद जो है आईकेएस का भाग है। योग मदद करता है स्वस्थ जीवन जीने में। आईकेएस समर्थन करता है सजगता का। समग्र स्वास्थ्य का अर्थ होता है शरीर, मन और आत्मा तीनों से स्वस्थ होना। पारंपरिक ज्ञान में शामिल है आयुर्वेद। आईकेएस नवाचार में मदद करता है, यानी कुछ नए विचार में मदद करता है, क्योंकि परंपरा का उपयोग करके यहाँ पे आप कुछ नए विचार कर सकते हैं। उद्यमिता का अर्थ होता है व्यवसाय निर्माण, कुछ नया विचार लाना। आईकेएस आधारित है स्टार्टअप उपयोग करते हैं ज्ञान परंपरा का। आईकेएस बढ़ावा देता है आत्मनिर्भरता पर। राष्ट्र निर्माण के लिए चाहिए मूल्य चाहिए। आईकेएस मदद करता है संस्कृति को पहचानने में, अपनी संस्कृति को जानने में। विश्व सद्भाव का अर्थ होता है शांति। आईकेएस बढ़ावा देता है एकता। आईकेएस समर्थन करता है नैतिक अनुसंधान। एनईपी 2020 केंद्रित है समग्र शिक्षा पर। आईकेएस कम करता है तनाव। योग सुधारता है मानसिक स्वास्थ्य। आयुर्वेद केंद्रित है संतुलन पर। आईकेएस बढ़ावा देता है प्राकृतिक जीवन पर। आईकेएस उपयोगी है फ्यूचर के लिए। नवाचार का अर्थ होता है नए विचार लाना मन में। आईकेएस आधारित नवाचार उपयोग करता है परंपरा प्लस आधुनिक, यानी जो हमारी पुरानी परंपरा है प्लस अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दोनों को जोड़ने का है। आईकेएस समर्थन करता है सततता को। सजगता का अर्थ होता है जागरूक होना। ध्यान मदद करता है शांति लाने में। आईकेएस बढ़ावा देता है सामंजस्य में, हार्मोनी सेटअप करने में। सामंजस्य सेटअप करने में आईकेएस क्या करता है? बढ़ावा देता है। पारंपरिक ज्ञान जो है वो वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। आईकेएस मदद करता है कौशल विकास में। शिक्षा होनी चाहिए, समग्र शिक्षा होनी चाहिए। आईकेएस जो है वो क्या है? ज्ञान विरासत है, नॉलेज हेरिटेज है। आईकेएस बढ़ावा देता है किसको? स्वास्थ्य को। उद्यमिता बनाती है रोजगार। उद्यमी जो है वो रोजगार देता है। आईकेएस मदद करता है नवाचार में। एनईपी 2020 समर्थन करता है भारतीय ज्ञान में। आईकेएस बढ़ावा देता है सांस्कृतिक गर्व में। वैश्विक सद्भाव के लिए चाहिए क्या? शांति चाहिए। आईकेएस मदद करता है राष्ट्र निर्माण में। आईकेएस प्रासंगिक है वर्तमान समय के लिए। आईकेएस बढ़ावा देता है संतुलन को। आईकेएस का उद्देश्य है समग्र विकास। आईकेएस समर्थन करता है ज्ञान का समावेश करने में।
आधुनिक अनुसंधान को चाहिए आईकेएस का समावेश। आईकेएस बढ़ावा देता है बहुविषयक अध्ययन में। एनईपी 2020 प्रोत्साहित करता है भारतीय भाषाओं को। आईकेएस उपयोगी है अनुसंधान और नवाचार में। योग मदद करता है तनाव से नियंत्रण पाने में। आयुर्वेद मदद करता है प्राकृतिक उपचार में। आईकेएस का समर्थन है नैतिक मूल्यों को। आईकेएस मदद करता है संस्कृति संरक्षण में। आईकेएस बढ़ावा देता है सततता को। समग्र स्वास्थ्य में शामिल है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना है। आईकेएस मदद करता है संतुलित जीवन में। ध्यान विकसित करता है एकाग्रता को। आईकेएस प्रोत्साहित करता है नवाचार में। उद्यमिता आधारित होती है नए विचार से। आईकेएस बढ़ावा देता है स्वरोजगार को। आईकेएस मदद करता है कौशल आधारित शिक्षा को। एनईपी 2020 समर्थन करता है बहुविषयक शिक्षा, बहुत सारे विषय की शिक्षा होनी चाहिए। आईकेएस बढ़ावा देता है मूल्य शिक्षा को। आईकेएस राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है एकता। आईकेएस मदद करता है सामाजिक सद्भाव को। वैश्विक सद्भाव के लिए चाहिए सहयोग। आईकेएस बढ़ावा देता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को। आईकेएस महत्वपूर्ण है सतत विकास के लिए। आईकेएस मदद करता है निर्णय लेने में। उसके बाद पारंपरिक चिकित्सा में शामिल है आयुर्वेद। पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद। आईकेएस बढ़ावा देता है पर्यावरण अनुकूल अभ्यास को। आईकेएस मदद करता है मानसिक शांति को। आईकेएस से नवाचार का अर्थ होता है परंपरा का उपयोग करना। आईकेएस बढ़ावा देता है ज्ञान साझा करने में। आईकेएस मदद करता है सांस्कृतिक एकता में। एनईपी 2020 का उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आईकेएस बढ़ावा देता है अनुसंधान नैतिकता में। आईकेएस मदद करता है नवाचार संस्कृति में। आईकेएस बढ़ावा देता है संतुलित विकास को। स्वास्थ्य में शामिल होता है मन और शरीर का स्वास्थ्य। आईकेएस मदद करता है भावनात्मक संतुलन में। आईकेएस बढ़ावा देता है नैतिक व्यवसाय में। आईकेएस समर्थन करता है सामाजिक विकास का। आईकेएस मदद करता है वैश्विक शांति में। और आईकेएस बढ़ावा देता है संस्कृति का सम्मान करने में। आईकेएस उपयोगी है सभी क्षेत्रों के, चाहे सीमित क्षेत्र हो चाहे कोई भी हो। आईकेएस मदद करता है ज्ञान संरक्षण में। आईकेएस बढ़ावा देता है जागरूकता को। आईकेएस मदद करता है सतत विकास के लिए। आईकेएस बढ़ावा देता है सहयोग को। आईकेएस समर्थन करता है राष्ट्रीय विकास को। आईकेएस मदद करता है वैश्विक समझ को। आईकेएस बढ़ावा देता है ज्ञान के उपयोग को। और आईकेएस का अंतिम लक्ष्य है समग्र विकास। और ये हो गया पूरा खत्म। तो बाबू लोग हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट यानी 600 एमसीक्यू आपको दे दिए यूट्यूब पे। धूम मचाइए और सारा का सारा इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम लिखिए।